जो डीटीएस पर अभी जो चर्चा चल रही थी, साथियों, ये काम पूर्ण विधिवत तरीके से मांग की जा रही है। डीटीएस है कि ये जो बुजुर्ग लोग बैठे इनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों की सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिले, बाहर लोग यहाँ पर नहीं आकर के यहीं के लोग यहाँ भर्ती हो सके, इस प्रकार की एक मांग की जा रही है। उसे डीटीएस से नाम दिया गया है और ये मांग कितनी विधिवत तरीके से, कितनी सामूहिक एकरूपता से की जा रही है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है ये। और ये तमाम जागरूक लोगों के दिमाग में हाथ में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग अपने आप को समाज का लीडर मानते हुए सार्वजनिक मंचों पर जाकर के पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हमें तथ्यात्मक जानकारी होना चाहिए। ये उस डीटीएस की विधिवत सामूहिक सही तरीके से मांग की गई, उसका परिणाम था कि वर्तमान सरकार द्वारा 25 जनवरी 2022 को ये जो लेटर जारी हुआ। और ये लेटर क्या है? रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र की मांग के उपलक्ष्य में जोधपुर संभाग के अंदर मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया जाता है। पहली बात, अगर विधिवत नहीं होती तो इतना आसान, इतना सरल काम नहीं था कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन हो जाता। और इतना ही नहीं है, अगली लाइन यहां पढ़िए। इस रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र योजना के तहत जिला बाड़मेर के चोटन मालोत्रा एवं जालोर के रानीवाड़ा, पाली के पाली, श्री के श्रीगंज सहित 6 अनुसूचित पालिका आवासीय छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये उस डीटीएस की मांग का प्रतिफल है। 6 छात्रावास है, जिसमें बाड़मेर में 3 जो पालिका छात्रावास हुई है वो डीटीएस मांग के उपलक्ष्य में हुई है। हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन ये मांगे हमारी मांग का माकूल समाधान नहीं है। और आप लोग भी जागरूक बने, उन लोगों को कहें कि ये जो छात्रावासें बनी है ना, ये डीटीएस के मांग के उपलक्ष्य में बनी है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड का गठन डीटीएस की मांग के उपलक्ष्य में हुआ है। हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ पुनः मांग कर रहे हैं कि आपको हम पूरा आदिवासी समुदाय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन हमारी जो मूल मांग है, आप सरकारी नौकरियों में टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीएस नॉन डीटीएस लागू करें, तभी हमारे बच्चे सरकारी नौकरियां लग पाएंगे, हमारा सर्वांगीण विकास की शुरुआत हो पाएगी। ये मांग हमारी है। तुम्हें हम चाहेंगे कि ये मांग जो भी वापिस हमने पूरी प्रारूप अर्जी बनाया 2017 से लेकर अभी तक जितनी कार्यवाही हुई, उसके उपलक्ष्य में पूरे सारे एमएलए को देकर के विधानसभा सत्र में एक पुनः मांग उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी साथ और सहयोग दें। और हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीएस नॉन डीटीएस लागू हो। और उसके लिए भविष्य में जब भी आह्वान हो तो हर घर से, हर गांव से बसें भर भर के उस मीटिंग में पहुंचे और वहां पर सीएम के सामने हम सामूहिक रूप से एक बात रखेंगे कि हमें सरकारी नौकरियों में टीएसपी नॉन टीएसपी की तर्ज पर डीटीएस नॉन डीटीएस चाहिए। अगर आप सभी घर परिवार छोड़ करके अपने औलाद के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए एकजुट होकर के आओगे तो यकीनन वो मांग मानी जाएगी। और जिस दिन सरकारी नौकरियों में स्थानीय वरीयता के लिए एक अलग से प्रावधान हो जाएगा तो हमारी आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएगी। वरना यूनिवर्सिटियां बन जाएगी, कॉलेजें बन जाएगी, हॉस्टलें बन जाएगी, पहले भी बनी हुई है, उससे पढ़ेंगे भी, विकास होता रहेगा, लेकिन जो मूल समस्या है उसका समाधान वैसे का वैसा बना रहेगा। सब जो डीटीएस है, इस पे जो बात आ रही थी कि भील शब्द जोड़ा जाए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा ज्ञान मंथन चिंतन करके ये सब चुना गया है। अनुसूचित जनजाति अभी संवैधानिक रूप से एक्सेप्ट शब्द है, और जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित होगा तो हमारे यहाँ पर 5वीं अनुसूची के तहत जो जो प्रावधान है वो लागू हो सकते हैं। 5वीं अनुसूची सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में ही लागू होती, बाकी जगह लागू नहीं होती। जो 1935 के अधिनियम में आदिवासी लोगों को मिला है स्वायत्त शासन का हक, मतलब आदिवासियों पे गैर आदिवासी राज ही नहीं कर सकता। आदिवासियों की परमिशन के बिना आदिवासी क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का व्यापार, उद्योग, धंधा नहीं कर सकता। ये 5वीं अनुसूची है और वह कब मिलेगी? जब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित होगा तो। इसीलिए ये जो मांग है इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल स्पेशल एरिया में डाला गया, ट्राइबल स्पेशल एरिया, भील जनजाति विशेष क्षेत्र इसलिए नहीं रखा गया है। भविष्य में इसके ऊपर भी हम सबकी सर्वसम्मति से आगे काम करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने बुलाकर जो मान सम्मान इज्जत आबरू दी, उसके लिए भी दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।
और आभार ज्ञापित करते हुए मैं विशेषकर तमाम युवा साथियों से यह अपील चाहूंगा कि आप लोग कानों के कच्चे ना बने, दिल के सच्चे हैं मगर कानों के कच्चे हैं। अभी थोड़ी देर नक्ताराम जी ने बात कह दी, ताकि लाख टके की बात कही। नक्ताराम जी के बाद में थोड़ी देर बाद में जैसे ही फौजी साहब ने यहाँ बात की तो नक्ताराम को यूं फेंका था, बहुत बढ़िया फौजी साहब कर रहे। फौजी साहब गए, थोड़ी देर बाद में फिर डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने बातें की तो ये नक्ताराम और रमेश दोनों फेंक रहे थे बातें, वो डॉक्टर साहब सच्ची कर रहे। तो फिर आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, शेर, सिंघाड़े, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे, उसमें सबसे समझदार विवेकशील प्राणी मनुष्य को बनाया। आप सब चीज सुनो लेकिन अपनी समझ का, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसमें चिंतन मंथन तो किया करो कि सामने वाला कोई कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय तो खुद करो। जब तक अपने विवेक से सोच समझकर सही और गलत का निर्णय स्वयं नहीं करोगे तब तक न तो आप अपना विकास कर पाओगे न कभी समाज का भी विकास कर पाओगे। इसलिए आप अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने विवेक से स्वयं निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। आप कभी भी गलत दिशा में नहीं जाओगे। मैं पुनः इस मंच का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप सभी ने यहाँ बुला करके जो मान सम्मान इज्जत आबरू दी उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। जोहार, धन्यवाद। को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, आज जिला स्तरीय स्नेह मिलन समारोह रखा गया आसोतरा की पावन धरा पे, और ये पूरी आसोतरा की BTTS जो टीम है ग्रामीण, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे पंच पटेल, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, सबका एक तरह का सहयोग रहा है, बहुत ही सराहनीय ये है। और इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा है जो समाज को एक संदेश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा है जो अपन शिक्षा का प्रचार हो, बच्चे स्कूल जाए, लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और नशा पत्ता कुरीतियों पे भी विशेष करके जो प्रकाश डाला गया है कि कम से कम समाज में जो जैसे नशा पत्ता है उसकी वजह से जो समाज आगे नहीं बढ़ रहा है तो उस पर जो रोक लगी जाए। जय जवाहर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय जवाहर।